जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। साई पूजा चैनल में मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं आज अपने जीवन के जो साई बाबा मेरे जीवन में कैसे आए और मेरे साथ कैसा अनुभव हुआ है उनका, ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो पहले से बताती हूँ, साई बाबा हमारे जीवन में ऐसे आए कि मेरे हस्बैंड के दोस्त थे जो विश्वजीत सरकार करके, वो साई बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को साई बाबा के लिए बताया कि साई बाबा बहुत बातें सुनते हैं मन की, तुम साई बाबा को भक्ति करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हम लोग एक दिन उनके यहाँ गए, उनके घर में गए, तो उन्होंने एक मूर्ति, साई बाबा के छोटा सा मूर्ति हम लोगों को दिया और बोला कि तुम लोगों के घर में रखो, बाबा तुम लोगों की सहायता करेंगे। तो हम लोगों ने उस दिन साई बाबा को लेकर हमारे घर में आ गए और मेरे घर में एक छोटा सा अलमारी है, उसमें साई बाबा को रखा। तो एक दिन जो पहले का अनुभव है वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड के और मेरे मन में हर वक्त यही लगता था कि साई बाबा को जो अलमारी में रखा ना, वहाँ वो पसीने से लथपथ हो रहे हैं। मैं भी जब भी साई बाबा को देखती थी और वो भी जब भी साई बाबा को देखते थे, वो भी मुझे बोलते थे, तुम्हें ऐसा लगता है क्या साई बाबा ऐसे जो पसीने से लथपथ हो रहे हैं? गर्मी का मौसम था और मुझे भी ऐसा मन में लगता था, तो मैं भी बोलती थी हाँ मुझे भी ऐसा हर वक्त लगता है, साई बाबा पसीने से लथपथ हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, साई बाबा की मूर्ति वहाँ से उठाकर हम लोगों के जो ठाकुर जी के मंदिर हम लोगों के घर में है, उसमें साई बाबा को बिठा दिया। और उसी दिन से साई बाबा हम लोगों से इतना अच्छी तरह से जुड़ गए कि हम लोग तो हर वक्त चाहते थे कब शिरडी जाए, कब शिरडी जाए, कब बाबा के चरणों की दर्शन करें। लेकिन जो लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन के दौरान हम लोग तो नहीं जा पाए शिरडी में। तो 3-4 साल होगा हम लोगों के मन में यही था कि हम लोग कब शिरडी जाएंगे, कब बाबा हम लोगों को बुलाएंगे। लेकिन पिछले बरस जो पिछला दिसंबर गया, वो 24 दिसंबर को हम लोग शिवचार आसाम से रवाना हो गए वो शिरडी के लिए। तो शिरडी पहुँचे हम लोग 28 तारीख को, 28 दिसंबर, और 29 दिसंबर हम लोग शिरडी में बाबा के चरणों के दर्शन किए। उस दिन का जो अनुभव था आप लोगों को क्या बताए। बाबा को दर्शन करते ही ऐसा वहाँ पर कुछ है, बाबा को देखते ही हम लोग कुछ मांग नहीं सकते, सिर्फ बाबा बाबा बाबा, मुंह से सिर्फ बाबा बाबा ही निकला हुआ था। और जो मेरे आत्मा को इतना शांति मिला, इतना सुकून मिला, क्या बताए। जो बाबा के लिए तरस रहा था आत्मा, ऐसा हमें मालूम हुआ था कि बाबा के दर्शन के लिए ही शायद जीवन रुका हुआ है, ऐसा लग रहा था। और हम लोग नहीं गए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है वो भी गया, और उनके हस्बैंड के जो बड़ी बहन है वो और उनके हस्बैंड भी गए थे। सभी के आंखों में आंसू था बाबा को देखकर। और हम लोगों को तो ऐसा मालूम हुआ था कि सिर्फ मुंह से बाबा बाबा निकल रहा था और आंखों से पानी निकल रहा था और कुछ भी नहीं मांग सके, ऐसा लगता था। बाबा को दर्शन किया वहां से और निकला, लेकिन उसके बाद जो बाबा ने जो अनुभव दिया, ये तो एकदम क्या बताए आपको। उस दिन से मालूम हुआ, जो अनुभव बाबा ने हम लोगों को दिया, उस दिन से मालूम हुआ कि बाबा हर वक्त की सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं।
हर वक्त उनके हर भक्त की सहायता के लिए वो खड़े होते हैं। हर वक्त ही वो अपने भक्त के करीब रहते हैं। हम लोग तो शिरडी से निकले और दूसरा दिन शिरडी से निकले और जाकर हम लोग नासिक शहर में गए। वहाँ पर जो सीता, जो क्या मालूम वो सीता कुंड है, वहाँ पर हम लोग गए। सीता कुंड में मेरे बेटे का इतना तबीयत खराब हुआ, लेकिन वहाँ पर एक दुकान था, एक दुकान के सामने उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया था। वो दुकान में मेरा बेटा ही दिखा रहा था, मम्मी देखो उस दुकान के अंदर बाबा है। उसका इतना तबीयत खराब फिर भी मुझे दिखा रहा है, माँ मम्मी देखो उस दुकान के अंदर बाबा है। मैंने ठीक ही देखा, एक दुकान के अंदर बाबा बैठे हुए हैं, बाबा का बड़ा मूर्ति बाबा बैठे हुए हैं। और हम लोग तो परेशानी में पड़ गए कि हम लोगों को अपने बेटे को लेकर क्या करें। एकदम अनजान शहर, डॉक्टर भी नहीं पहचानते, कहाँ पर दवाई मिलता है वहाँ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उसी दुकान से एक आदमी निकल के आए, जैसे बाबा ने उन्हें भेजा, और वो सीधे आकर हम लोगों से ही मिले और बोले कि आप लोगों का क्या परेशानी है। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोगों के तो बेटे का तबीयत बहुत खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको लेकर क्या करें। तो उन्होंने बोला चलो यहाँ पर तो डिस्पेंसरी है, चलो हम लोग तुम्हारे बेटे को, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, तुम लोग भी हम लोगों के साथ चलो और तुम्हारे बेटे को वो डॉक्टर को दिखा दो। फिर हम लोग तो जैसे जो मन में है ना, मन में इतना शांति मिला, तो उन लोग वो उस आदमी के साथ हम लोग भी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे को लेकर गए और जाकर डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने दवाई देते ही मेरा बेटा एकदम अच्छा हो गया। तो वही ये अनुभव जो है ना, जो बाबा ने ये अनजान शहर में इतनी क्या बताए आपको। मैं तो बंगाली हूँ, अच्छी तरीके से हिंदी भी नहीं आती, तो मैं बता रहा हूँ कि बाबा हर वक्त हम लोगों के साथ है, हर मुश्किल में हम लोगों की सहायता करते हैं। उस दिन मुझे एकदम ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा ने ही उस आदमी को भेजा और मेरे बेटा एकदम स्वस्थ हो गया। हाफ एन आवर्स मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। और उसके बाद का जो अनुभव है मेरे साथ हुआ, आज मैं आप लोगों के साथ ये अनुभव शेयर ही नहीं कर सकती थी, मैं जिंदा ही नहीं हो सकती थी। क्योंकि जो हम लोग नासिक से फिर कलकत्ता गए, हम लोग तो रामकृष्ण ठाकुर के दीक्षित हैं, तो हम लोग रामकृष्ण के वो जो जयराम भाटी, कामारपुकुर, वो सारा दर्शन करने के लिए गए थे। तो कामारपुकुर से जब मैं कलकत्ता फिर से रवाना हो रही थी कामारपुकुर दर्शन करके, तो मैं बस में बैठी। बस में जो पहले का आगे का सीट है ना, वहाँ पर बैठी मैं और उनकी बड़ी बहन, मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन बैठी। तो बैठने से मुझे क्या हुआ, टायर्ड हो गई, तो नींद आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बताया तुम पीछे आकर हम लोगों के साथ बैठो, तुम तो नींद आ जाती है तुम्हें, तुम शायद गिर फिर जाओगी, तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ। मुझे भी यही लगा कि मैं शायद नींद आ जाती है मुझे, तो मैं हस्बैंड के साथ बैठ जाती हूँ। लेकिन मेरी जो उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने बोला कि हम लोग यहीं पर ठीक है, यहीं पर बैठ जाते। तो मैंने सोचा वो बड़ी है, बोल रही है, ठीक है, वहाँ पर उनके साथ ही बैठ जाती हूँ। तो बैठी, कितनी देर तो मैं नींद में नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे नींद आ गया और बस इतना स्पीड से चल रहा था कि आगे एक बाइक आ गया और बाइक इतना जोर से आ रहा था, बस भी जोर से जा रहा था, तो बस ने ज्यादा जोर से ब्रेक थमाया और इतना जोर से ब्रेक थमाया कि मैं तो नींद में थी, एकदम पलटी करके बस के अंदर गिर गई।
इतना जोर से गिरी, इतना जोर से गिरी। सामने कांच था, टीन था। मेरा तो उस दिन एकदम वहीं पर डेथ हो जाने वाला था। लेकिन बाबा की इतनी महिमा कि मेरी एक्सीडेंट से कुछ थोड़ा सा पहले वहां पर किसी ने एक ट्रॉली बैग छोड़ के गया। वो पीछे बैठे थे वो आदमी, लेकिन उनका ट्रॉली बैग सामने रख दिया वहां पर, और इस ट्रॉली बैग ने मुझे बचा लिया। मैं उस ट्रॉली बैग में जाकर टकराई, ट्रॉली बैग के ऊपर ही गिरी। मेरे यहाँ पर चोट लगे, यहाँ पर चोट लगे। लेकिन अगर ट्रॉली बैग नहीं रहता ना, तो उस दिन तो मेरा टीन और कांच एकदम सर पे, एकदम मेरे ब्रेन हेमरेज हो जाता। मैं वहीं पे डेथ हो जाती या फिर हॉस्पिटल लेकर दौड़ना पड़ता मुझे। और मेरे यहाँ पर एकदम फूल के बड़ा बड़ा हो गया, और मैं तो रोने लगी, चीखने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने और सभी जड़ हो गया एकदम, बास के सब आदमी बास रुका दिया, वहीं पे सब पानी दे रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा, जोर से पकड़कर उठाया और उनके सीट में लाकर बैठाया। लेकिन बाबा की एक धुनी का पैकेट उनके बैग में रह गया था, और धुनी का पैकेट जो उनके बैग में रह गया था, तो उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा, तुम ये धुनी बाबा के यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ। ये तो फूल के एकदम मेरा सर, और अंदर में डॉक्टर जब दिखाया, डॉक्टर ने बोला शायद हेमरेज ही हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमें, एकदम बाबा के आशीर्वाद से। सिर्फ उस दिन बाबा ने मुझे बचाया। वो ट्रॉली बैग जो यहाँ पर रखा था, मेरे एक्सीडेंट होकर उठने के बाद ही वो कौन न जाने कौन कहां से आया, और ट्रॉली बैग उठा के वो एक्सीडेंट के बाद ही वहां से लेकर चला गया। ट्रॉली बैग वहां पर नीचे नमकर चला गया। किसी ने उसका मुंह भी नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन वो क्या कौन थे और ट्रॉली बैग किसने रखा, हम लोगों तो मालूम है शायद बाबा ही थे जो मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। नहीं तो हमने आज आपको ऐसा नहीं बोला था, हम आज नहीं रहते यहाँ पर। तो वो जब बाबा की धुनी मुझे दिया, उन्होंने बहुत दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी, तो बाबा की धुनी जब दिया, जब लगाया यहाँ पर आप सोच नहीं सकते, जब लगाया सिर तभी मेरे दर्द आधा गायब हो गया। सभी बोलेंगे कि ये झूठ है, लेकिन मेरे अनुभव है ये, मेरे सच्ची अनुभव है ये, कि जब मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ फूला है, तब लगाया, तब वहां से जलन और दर्द आधा से ज्यादा खत्म हो गई। तब मुझे लगा कि बाबा है। मैं सबको बता सकती हूँ कि बाबा है। बाबा कैसे उपकार करते हैं, ये सब कोई भी बाबा को अंतर से बुलाए ना, तो बाबा एकदम सभी का उपकार करते हैं। बाबा हमारे बाबा तो ऐसे ही है। तो मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी, मेरे जीवन में और भी अनुभव है, किसी दिन हो सके तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ शिरडी जाकर और शिरडी से आने के वक्त, मैंने वो सभी आपको बताया। ओम साई राम, जय साई राम।